आपकी भरपूर तालियों में भाई वकार को हम दावत देंगे। मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गुजारिश है सबसे कम 1 मिनट के लिए अपने कदमों पर खड़े होंगे, हम तलावत करेंगे। जैसा कि भाई ने बताया, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब और उसकी 39 आयत से लेकर हम 43 आयत तक तलावत करेंगे। और पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यसू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। सब तस्लीम रखें। जैसा कि भाई ने बताया कि ये दूसरा कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह के मुँह मुबारक से उन्होंने सादर किया वो निजात का कलमा था, जिसमें हमने अभी पढ़ा कि उसने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। किसने किससे कहा? अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि निजात का कलमा कहा जाता है कि उस डाकू की जिंदगी में क्या हुआ, निजात आई। हम देखते हैं कि सलीब पर 2 डाकू जो है वो यीशु मसीह के दाएं तरफ और बाएं तरफ क्या है, सलीब पर उनको भी लटकाया गया। और ये जैसा कि ईसाया की मार्फत 53 बाब उसकी 12 आयत में पेशन गोई की गई थी कि वो खताकारों में शुमार किया जाएगा। तो ये खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 700 पहले ईसाया नबी की मार्फत ये पेशन गोई हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, यीशु मसीह का इस दुनिया में पैदा होना और फिर सलीब पर चढ़ जाना ये कोई आम बात नहीं। ये जो है बिल्कुल बाइबल के मुताबिक पेशन गोइयां की गई थी तो वो खताकारों में शुमार किया जाएगा। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें लूका की अंजील में सिर्फ यही नजर आ रहा है कि एक डाकू जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को क्या कर रहा है, ताने मार रहा है। लेकिन जब हम दूसरी अंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि दोनों डाकू जो है वो यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं। जब हम मत्ती की अंजील को देखते हैं तो उसके 27वें बाब उसकी 44 आयत में लिखा हुआ है कि दोनों जो है वो क्या कर रहे थे, लान तान कर रहे थे। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक जो है वो लान तान कर रहा था, दोनों डाकू मसीह को लान तान कर रहे थे। जब हम मरकस की अंजील देखते हैं तो मरकस 15:32 में भी लिखा हुआ है कि दोनों डाकू जो है वो मसीह को क्या कर रहे थे, लान तान कर रहे थे। लेकिन जब हम लूका की अंजील में आते हैं तो यहाँ पर एक डाकू जो है वो खामोश हो जाता है, लेकिन एक डाकू जो है वो यीशु मसीह को ताने मार रहा है कि तू अगर मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। जबकि दूसरा डाकू जो है उसको ये बात उसकी जहन में आ गई, ये बात उसकी समझ में आ गई, क्योंकि जब मसीह जो है वो अपनी खिदमत के आगाज चलता फिरता था, मनादी करता था, तो कहीं ना कहीं डाकुओं ने भी मसीह के बारे में सुना होगा कि ये मसीहा है, ये बचाने वाला है, ये नजात देने वाला है। और इस तरह वो डाकू जो था उसने क्या किया, खामोश हो गया। यीशु को ताने देने उसने क्या किए, बंद कर दिए, क्योंकि वो जान गया था कि जो अजली अबदी नजात है वो सिर्फ यही दे सकता है और इस दुनिया में कोई नहीं जिसके पास ये निजात का काम हो सके। इसलिए उसने क्या किया, दूसरे को झिड़का कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। मेरे तो जो शख्स खुदा से डरता है वही नजात पाता है, क्योंकि जो शख्स खुदा से डरता है वही तमाम तर जो बुरे काम है वो नहीं करता, क्योंकि उसके दिल में खुदा का डर है, खुदा का खौफ है। जब खुदा का खौफ हमें आ जाता है तो फिर हम जो है वो गलत काम छोड़ देते हैं। इसी तरह इस जब जो डाकू जो
सलीब पर लटका हुआ है, उसके दिल में खुदा का खौफ आया। उसने अपने साथी को झिड़का कि तू क्या कर, इसको लान तान ना कर। और उसने क्या किया, कहा कि ऐ मसीह, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो क्या करना, मुझे याद करना। वो समझ गया था कि ये बादशाही है, ये जो बादशाह है, ये आगे जाकर आसमान की बादशाही जो है वो इसी के हाथों में है। यही हमें आगे लेके जा सकता है। और जब हम बाइबल के जो यूनानी नुस्खे हैं, अगर हम उनको देखें, उसमें एक नुस्खा है जिसको कहते हैं कॉडेक्स डेड ग्रानिक्स। उसमें लिखा हुआ है कि जो 2 डाकू थे, इनके नाम भी वहां पर लिखे हुए थे। एक डाकू का नाम जो था वो युतास था और दूसरे का नाम था मेगात्रास, क्योंकि बाइबल में सारी बातें नहीं लिखी हुई। और इस तरह जो दोनों डाकू हैं वो लान तान कर रहे थे, लेकिन एक डाकू जो है वो खामोश हो जाता है, जबकि दूसरे डाकू ने देखा होगा कि पहले कलमे में कि जब इतना सारा जुल्म खुदावंद यीशु मसीह पर हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह को जानते भी नहीं है और इतने जुल्म भी इन पर कर रहे हैं, तो फिर भी खुदा ने इनको मुआफ कर दिया है। तो अगर मैं खुदा के सामने अपने गुनाह उंडेलूंगा, मैं खुदा से माफी मांगूंगा, तो मुझे भी माफी मिल जाएगी। तो उस डाकू ने क्या किया, उसने खुदा से क्या किया, अपने जो गुनाह है उनको इकरार किया, उनको एक्सेप्ट किया कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैंने सारी जिंदगी जो है वो डाके मारे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, मैंने सारी जिंदगी गालियां निकाली, मैंने सारी जिंदगी वो गलत काम किए जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन उस वक्त सलीब पर उसको क्या हुआ, ये मौका मिल गया कि मैं क्या करूं, अपना जो गुनाह है वो मसीह के आगे रखूं। उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसे जवाबन जो है वो ताने नहीं दिए। अगर कोई हमारी तरह का शख्स होता, कोई खादिम होता, वहां पे कोई पास्टर होता, कोई पादरी होता, तो खुद लटका होता, तो उसको अगर कोई डाकू कहता कि तू क्या कर, मुझे बचा, तो वो कहता कि तेनू अपनी पे ये मेरी भी जान फंसी हुई है, तू मैनू कहन दे के मैनू भी बचा। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस पर जो जुल्म हुए थे, उसके सर पर जो कांटों का ताज रखा गया था, उसकी पजली में जो नेजा मारा गया था, उसने उसकी परवाह ना की। उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कब? उसने ये नहीं कहा कि कल या परसों या तरसों, बल्कि आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, जब हम सच्चे दिल से इकरार कर लेते हैं खुदा के सामने, सच्चे दिल से इकरार कर लेते हैं खुदा के सामने, तो फिर जो है वो हमारी खताएं खुदा जरूर माफ करता है। बस हमें जो है वो अपने गुनाहों का इकरार करना है और उसको जो है वो निजात मिल गई, उसकी जिंदगी में निजात का काम हो गया। मेरे जो, तो जब हम फिरदौस को देखते हैं, फिरदौस एक ऐसी जगह जिसमें वो डाकू मसीह के साथ गया, एक ऐसी जगह जो खुदा ने अपने बरगजीदों के लिए, ईमानदारों के लिए वो जगह तैयार की है। उसमें कौन लोग जो जा सकते हैं? वही लोग जो अपने गुनाहों का इकरार करके अबदी जिंदगी पा लेते हैं, निजात पा लेते हैं। आज इस डाकू ने भी क्या किया, निजात पा ली। दूसरा डाकू जो है वो अपनी जिस्मानी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। कौन सी जिंदगी के बारे में? जिस्मानी जिंदगी के बारे में। उसने यीशु से क्यों कहा कि खुद भी बचते मैनू भी बचा, ताकि मैं सलीब से उतर के बच के फिर जाके डाके मारा, फिर जाके गलत काम करा। वो अपने आप को इसलिए बचाना चाहता था, वो जिस्मानी सोच रखता था, वो अपने जिस्म को बचाना चाहता था। लेकिन दूसरे डाकू ने क्या किया, वो जिस्म को बचाना चाहता था नहीं, वो रूह को बचाना चाहता था। उन्हें पता सी इमारत में होने भी जाना है, थोड़ी देर नू मैं मर जाना है। इससे बेहतर है कि मैं अपने गुनाहों का इकरार करके हमेशा की निजात पा लूं। और उसने निजात पा भी ली। और हम देखते हैं कि खुदावन ने उससे वो वादा किया, और खुदावन के वादे सच्चे हैं, अटल हैं और हाँ के साथ हैं। क्योंकि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन तो टल सकती हैं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया। आज वक्त है कि इंसान होते हुए ये नहीं कि हम गलतियां नहीं कर सकते, जहाँ हमसे होती नहीं है, होती हैं। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कोई शख्स ऐसा नहीं जो नेकी ही करे और खता ना करे। हम अपनी बातों में, हम अपने रवैये से, हम अपनी आदत से क्या करते हैं, नाफरमानी से हम खुदा को नाराज करते हैं।
हमारा अलमिया ये है कि हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, गुनाह करते भी जाते हैं लेकिन उनको मानते भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि नहीं मैं तो कुछ कीता ही नहीं। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के सामने तो वो हमें माफ़ ज़रूर करेगा, क्योंकि वो आज भी क्या है, सलीब पर हाथ फैलाए हुए खड़ा है। उस वक्त उसने उस डाकू से कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, लेकिन आज वो हमें भी ये कहना चाह रहा है क्योंकि फिरदौस का दरवाज़ा जो है वो खुला है। इस आयत में एक बहुत ही खास बात पाई जाती है कि उसने उससे कहा, यानी उसने उससे कहा है ना, ये माजी की बात हो रही है। उसने उससे कहा, ये माजी की बात है कि माजी में उसने कह दिया, लेकिन आज जो आगे क्या लिखा, सच है मैं तुमसे सच कहता हूँ तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब हम इस सच को अब्रानी में या ग्रीक में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आमीन, यानी कि खुदा अगर कोई बात खुदा यीशु के मसीह के अलावा किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, किसी नबी ने नहीं कहा, किसी पैगंबर ने नहीं कहा, सिर्फ किसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने, कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये जो फेल है ये जारी रहेगा, फिरदौस में लोग जो हैं वो जाते रहेंगे। ये नहीं कि खाली डाकू चला गया। आज हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है कि हम भी फिरदौस में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा। आज हम सलीब पर तो नहीं हैं, उस वक्त वो डाकू सलीब पर था, इतनी बुरी हालत में भी उसने क्या किया, अपने गुनाहों का इकरार किया। लेकिन आज हम कंफर्ट जोन में बैठ कर भी अगर अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें मसीह की पहचान नहीं है। हमें मसीह ने अगर हमारे लिए इतने दुख सहे तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके उस बादशाहत में दाखिल हो जाए जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। आखिरी बात करूंगा, विलियम बूथ जो है, इसने जब सैल्वेशन आर्मी का इसने काम शुरू किया तो ये पादरी था, तो इसने क्या किया, इसने मुख्तलिफ जो जेलें हैं उनमें जाकर मनादी करना शुरू कर दी। इसका मकसद क्या था, इसका मकसद यह था कि जिस तरह डाकू जो है वो आखिरी वक्त में क्या किया, उसने मसीह को कबूल करके निजात ले ली। उसके कहने का मतलब था कि अगर आप जेल में, आपको सजाए मौत तो होनी है, आपने तो मरना ही मरना है, बेहतर यह है कि उससे पहले क्या करो, अपने आप को मसीह के हवाले कर दो, उसकी क्या है बादशाहत को कबूल कर लो, अपने गुनाहों का इकरार कर लो। तो मेरे जीजो, अगर हम 30-40 साल से गुनाह में हैं तो अगर हम आज खुदावंद के आगे अपना आप उंडेलते हैं, उसके आगे अपने गुनाह का इकरार करते हैं, तो हमारा ईमान इस बात पर है कि जब हम खुदावंद से सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो वो हमें मुआफ़ करने की कुदरत रखता है, वो हमें निजात ज़रूर देगा। तो हासिल कलाम ये है कि हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपनी गलतियों का जो है वो अजाला करना है। जब जिस तरह उस डाकू ने कहा कि है मसीह जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, अगर आज हम अपने खुदावंद से कहेंगे क्या यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना, वो ज़रूर याद करेगा अगर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे। नहीं तो वक्त गुजर जाएगा और तौबा का टाइम भी गुजर जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह में जो है वो इस दुनिया से चले गए, उनके पास मौका नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास मौका है। एक डाकू ने क्या किया, मौके से फ़ायदा उठा लिया, और एक डाकू ने क्या किया, वो उसने मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उसने अपनी ज़िंदगी क्या हुई, बर्बाद कर दी। एक डाकू क्या है वो जहन्नम की आग में चला गया, दूसरा जो है हमेशा की ज़िंदगी में चला गया। इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत बरकत दे।